हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपको खुश आमदीद। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो कि सच्चे जुर्म की कहानी है। आईसीयू में होना बहुत स्केरी फील होता है ना, लेकिन क्या हो अगर आपकी नर्स आपको हार्म करने की वजह बने। हॉस्पिटल अथॉरिटी को ये बात मालूम हो मगर वो कुछ ना करे। तो आज हम बात करेंगे एक सीरियल किलर और एक ट्रू क्राइम स्टोरी के बारे में। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको इस मूवी के कुछ फैक्ट्स के बारे में बताती हूँ। नेटफ्लिक्स पर 2022 में एक मूवी रिलीज़ हुई जो कि 2013 की एक ट्रू क्राइम बुक द गुड नर्स पर बनी है। ये एक सच्ची कहानी है जो कि चार्ल्स ग्रेबर ने लिखी है और ये कहानी एक सीरियल किलर नर्स के पागलपन और उसके किए गए मर्डर्स के बारे में है जिसका नाम चार्ल्स कलन है। इस मूवी में डायरेक्टर ने मेन फोकस किया है एमी लॉकहर्न की जर्नी पर, जो कलन के साथ सोमरसेट हॉस्पिटल में कोवर्कर थी और उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। इस मूवी में सोमरसेट हॉस्पिटल का नाम बदलकर पार्कफील्ड मेमोरियल हॉस्पिटल बताया गया है। एमी एक हार्ट डिजीज़ में मुब्तला थी और उसे कार्डियोमायोपैथी का प्रॉब्लम था। ये एक ऐसी हार्ट डिजीज़ है जिसमें इंसान का दिल उसकी पूरी बॉडी के लिए ब्लड पंप नहीं कर सकता। उसे डॉक्टर ने कहा कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा अगर वो ज़िंदा रहना चाहती है। एमी की 2 बेटियां थीं और वो एक सिंगल मदर थी। इसी तरह कलन की भी 2 बेटियां थीं और वो अपनी वाइफ के साथ सेपरेटेड था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस क्राइम बुक द गुड नर्स पर बनी इस कहानी में क्या है और किस तरह ये पता चला कि कलन चार्ल्स एक सीरियल किलर है जिसने ऑलमोस्ट 40 मर्डर्स किए हैं और फिर उसका अंजाम क्या हुआ। एमी लॉकहर्न जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स होती है, वो नाइट शिफ्ट्स करती है क्योंकि वो सिंगल मदर होती है, इसलिए उसे अपनी बेटियों के ख्याल रखने के लिए एक नैनी को हायर किया होता है। एमी एक बहुत अच्छी नर्स होती है जो कि अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत सिंसियर होती है। अपने पेशेंट्स के साथ वो बहुत काइंड होती है और उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। यहाँ तक कि एक बार उसकी एक पेशेंट जो कि एक ओल्ड लेडी थी, वो उसके हस्बैंड को उसके साथ रूम में रहने की इजाज़त भी दे देती है और इस वजह से उसकी हेड ऑफ स्टाफ उस पर बहुत गुस्सा करती है, जिस पर एमी अपनी गलती पर अपोलोजाइज़ करती है। क्योंकि एमी एक हार्ट डिजीज़ में मुब्तला थी और अपने इलाज के लिए उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए वो नाइट शिफ्ट्स भी करती है। जिस हॉस्पिटल में एमी काम करती है वहाँ भी उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए ना तो वो कोई लीव ले सकती थी और ना ही उसे हॉस्पिटल की तरफ से कोई मेडिकल फैसिलिटी मिली थी। उस हॉस्पिटल की हेड ऑफ स्टाफ एमी को बताती है कि अब उसके साथ एक नया लड़का नाइट ड्यूटी में काम करेगा। एमी अपनी एक पेशेंट का ड्रेस चेंज कर रही होती है तो अचानक उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो अपनी चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एमी अपने घर जाती है और अपनी बेटियों से मिलती है। उसके बाद वो उन्हें उनकी नैनी के साथ स्कूल भेज देती है। फिर एमी डॉक्टर के पास जाती है और अपना चेकअप करवाती है, जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि उसकी कंडीशन ठीक नहीं है और जितना जल्दी हो सके उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। डॉक्टर उसे ये भी कहता है कि उसे अब प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, इसीलिए हो सके तो वो जॉब से लीव ले ले। लेकिन एमी को अपनी सर्जरी और अपने घर के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत थी और कॉन्ट्रैक्ट पर होने की वजह से वो लीव भी नहीं ले सकती थी। अपनी ड्यूटी पर उसे वो नया लड़का मिलता है जिसे वो ड्यूटी से रिलेटेड सारी बातें बताती है और उसे हॉस्पिटल की मेडिसिन मशीन भी यूज़ करना सिखाती है। फिर वो कलन को अपने पेशेंट्स से मिलवाती है और उस ओल्ड कपल को बताती है कि आज रात आपके साथ ड्यूटी पर कलन होगा। एमी अपनी एक पेशेंट को डील कर रही होती है कि अचानक उसकी तबीयत फिर से बहुत ख़राब होने लगती है और उसे अपनी चेस्ट में बहुत पेन भी फील होता है। वो एक रूम में जाती है जहाँ उसके पीछे कलन भी आ जाता है। उसकी हालत देखकर वो उसे कहता है कि मैं डॉक्टर्स को बुलाता हूँ, लेकिन एमी उसे मना कर देती है और कहती है कि प्लीज़ किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो ये मुझे जॉब से निकाल देंगे। इसके बाद डिनर ब्रेक पर एमी और कलन साथ डिनर करते हैं, जिस पर एमी उसे बताती है कि उसके एक हार्ट डिजीज़ है। कलन उसे पूछता है कि तुम इस हॉस्पिटल में चेकअप क्यों नहीं करवाती, जिस पर एमी उसे बताती है कि उसे मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिली।
और 4 माह बाद उसे मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाएगी। कलन उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, जहाँ तक हो सकेगा मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारी मदद करूँगा। और अब उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। नेक्स्ट डे जब एमी हॉस्पिटल जाती है तो ये सुनकर उसे बहुत शॉक लगता है कि वो ओल्ड लेडी जो उसकी पेशेंट थी उसकी डेथ हो गई है। एमी को ये सुनकर इसलिए शॉक लगता है क्योंकि वो ओल्ड लेडी अब रिकवर हो रही थी। उसे स्किन इन्फेक्शन हुआ था और इसमें किसी की डेथ तो नहीं होती। वो ये बात कलन से डिस्कस करती है, लेकिन कलन उसे कहता है कि तुम उसके साथ बहुत अटैच थी, इसीलिए बुरा फील कर रही हो। उस दिन अपनी ड्यूटी से फ्री होने के बाद एमी और कलन दोनों एमी के घर जाते हैं। वो कलन को अपनी बेटियों से इंट्रोड्यूस करवाती है और वो सब एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। कलन एमी को अपने बारे में बताता है कि उसकी भी 2 बेटियां हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ से सेपरेटेड है और उसकी वाइफ उसे अपनी बेटियों से मिलने नहीं देती। इसी तरह 7 हफ्ते गुजर जाते हैं। हॉस्पिटल अथॉरिटी एक दिन उस ओल्ड लेडी की डेथ केस के लिए 2 डिटेक्टिव्स को बुलाती है। जब वो डिटेक्टिव्स उस लेडी के पोस्टमार्टम का कहते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि उसका फनल तो 7 हफ्ते पहले ही हो चुका है। डिटेक्टिव्स को ये बात बहुत अजीब लगती है और वो कहते हैं कि आखिर हमें क्यों बुलाया फिर। उस ओल्ड लेडी की डेथ कैसे हुई और क्या वो डिटेक्टिव्स इस केस को सॉल्व कर सके? क्या उस हॉस्पिटल में उस लेडी के अलावा और भी मिस्टीरियस डेथ हुई? ये जानेंगे हम वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।